अच्छा, इसके बाद आती है टाइमिंग। हमने बजट को डिफाइन कर लिया कि 40,000 का बजट अगर सालाना हो तो उसके अंदर ये वर्कआउट होगा। लेकिन एक और चीज है कि 40,000 का नहीं होगा क्योंकि मैं अपना कंटेंट खुद बनाने जा रहा हूँ, राइट। मैं ये जो पार्ट है ये मैं खुद करने जा रहा हूँ, तो इसको अगर मैं येलो कर दूं तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा फेसबुक ये पार्ट शायद होगा, और इस तरीके से बस पे मेरा ये 15,000 मेरी ये कॉस्ट भी बच जाएगी, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं कितना टाइम दूंगा, ये तो बन गया, हाँ जी बड़ा सब कुछ हो जाएगा। टाइमिंग अगेन ये आपको कब से पहले दिन से पता है कि आपके पास अपने बिजनेस के लिए कितना टाइम है, राइट। तो हमने ये डिफाइन किया या मैंने ये वर्कआउट किया कि मैं अगर अपने बिजनेस को डेली 2 आवर्स दूं, ठीक है, तो मैं ज्यादा इफेक्टिव ग्रो कर सकता हूं। लेकिन ये हमने कोई स्टैंडर्ड एक तरीके से एवरेज बनाया था। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, बिजनेस मॉडल और ब्लॉगिंग की बात करूं, तो कंटेंट मैंने 4 दिन में बनाना है। कंटेंट की बात करें वो मैंने 4 डेज में बनाना है। अगर मैं इसको डबल कर लेता हूं तो डेट इज 4 to 8 डेज के अंदर मैंने कंटेंट बना लेना पूरे साल का, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रह जाती है, राइट। तो मैं अगर एवरेज अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर अ डे, और मैं अगर ज्यादा ही बिजी हूँ, बहुत फन्ने खा रहा हूँ या और जो है ना मल्टी मेरे बिजनेस चल रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर जो है ना मैं जो है ना वीकेंड्स पे दे सकता हूँ कि वीकेंड्स पे जो है ना 2 आवर्स ऑन 2 आवर्स टू 4 आवर्स ऑन वीकेंड, फिर कंपेन देखने के लिए, स्टैट्स को एनालाइज करने के लिए, कुछ चीजों को चेंज करने के लिए, कुछ चीजों को नया डालने के लिए, कुछ चीजों को ऐड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो अगर हम 2 आवर्स की बात करें तो आप डेली दें तो ये 60 आवर्स अ मंथ आपके तकरीबन बनते हैं। तो 60 आवर्स का मतलब ये कि 700 आवर्स पर ईयर बनते हैं। अगर आप सिर्फ 2-2 देते जाएं तो 700 घंटे अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर दे दोगे एक साल के अंदर, तो यार उसने अगर सक्सेस नहीं ली तो उसका मतलब है कि यार तुम नेले पे दहले थे, ठीक है, तुमने बातें ज्यादा की हैं, तुम 2 घंटे के अंदर जो है ना फेसबुक पे बैठते रहो, तुमने नई चीजों को टेस्ट नहीं किया, तुम रिस्क टेकर नहीं थे, राइट। 700 घंटे इज टू मच ऑफ अ टाइम। इसका हाफ भी अगर आप कर लो ना, इसका हाफ भी कर लो, टू भी कर लो, तो तकरीबन 350 आपका बन जाता है, राइट। तो 350 भी जो है ना आपका वो 350 आवर्स इज टू मच, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ एवरेज अराउंड तकरीबन 4 आवर्स अ वीक इनटू आप जो है कितने कर लें, 52 कर लें, इज इक्वल टू 52 4 इंटू 52 दैट इज 200 आवर्स, 208 आवर्स अ ईयर, ठीक है। तो ये टाइम भी मैंने देना है इसके हिसाब से, राइट। अब ये चीज समझने की जरूरत है, जब हमने 2 आवर्स कहा या 4 आवर्स कहा वीक के अंदर, तो वो 4 आवर्स फुली फोकस इसकी प्रोजेक्ट के लिए होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने कहा यार 4 आवर्स इसके लिए दिए हैं, लेकिन आप उसमें बैठे हैं, सोच रहे हैं, फेसबुक पे चले गए 10 मिनट, 15 मिनट आपने जीमेल पे चले गए, तो 10 मिनट कुछ और काम किया, 5 मिनट और काम किया, 4 घंटों में से पता ये चला गया जी ना 2 घंटे तो आपने कुछ और ही करते रहे, ठीक है, लेकिन 4 घंटे हमने काम किया, तो ये नहीं चलेगा, राइट। 4 घंटे का मतलब है 4 घंटे फोकस उस प्रोजेक्ट के लिए ही काम किया जाए, उस प्रोजेक्ट के लिए ही सोचा जाए, उस प्रोजेक्ट के लिए ही वर्किंग की जाए, तब आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तब आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना इफेक्टिव होगी और तब टाइम आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा, राइट। अब यहां से एक और चीज आपको क्लियर होती है कि यार ये मेरे स्ट्रक्चर में आ गया, ये मैंने बिजनेस मॉडल बना लिया, या ये मेरा बिजनेस प्लान बन गया, या ये मैं करना चाहता हूँ, लॉन्गर रन में ग्रो करना चाहता हूँ, रेवेन्यू तक लेके जाना। और हमने इसके अंदर रेवेन्यू टारगेट क्या रखा है, रेवेन्यू टारगेट जो हमने रखा है दैट इज $10K आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, पर मंथ बिजनेस मॉडल आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, एंड मिनिमम $1K a month, ठीक है। कि अगर मिनिमम भी हम एड करें तो हम $1,000 पर मंथ तक इस बिजनेस के सेटअप से पर मंथ का रेगुलर हमें कंटिन्यूस जो है ना वो
आता रहे। ये हमने जो है ना उसको और डिफाइन किया है, राइट। ये हमारा गोल है जिसके लिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वर्किंग ऑडियंस को बिल्ड करके और सारी कम्युनिटी को बिल्ड करके, और साल तक हमें कुछ भी नहीं कमा के देता, वी आर नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हमने हर चीज को पहले से प्लान किया हुआ है। अगर आप इस बिजनेस को कोई बंदा इस तरह लेके चले कि नहीं यार 40,000 मैं नहीं लगा सकता, मैं तो नहीं, मुझे पहले ये कमा के दे 40,000, फिर मैं सोचूंगा कि वो 40,000 इसमें ही लगाने हैं कि नहीं लगाने, ठीक है, तो फिर आप सोचते रहे, फिर जिस तरह आपको पहले रिजल्ट आते रहे वही रिजल्ट आपको आते रहेंगे दोबारा, राइट। लेकिन अगर आपने प्लान बनाया होगा, वर्किंग की हुई होगी उसके हिसाब से जो है ना, तो फिर आप ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। और अगेन ये चेंज हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके निच के हिसाब से, आपकी वर्किंग के हिसाब से, लेकिन अगर इस पैटर्न को फॉलो अप करेंगे तो ये बहुत क्लियर आपको जो है ना एक रास्ते पे चलाएगा और आपको ज्यादा अच्छा, ज्यादा जल्दी, ज्यादा फास्ट जो है ना आपको जो है ना आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगा। अब मुझे जरा ऑनेस्टली एक जवाब दें चैट के अंदर, इस सारे रोड मैप से गुजरने के बाद, और खासतौर पर जिन्होंने कल दिया और देखा होगा उनको ज्यादा समझ आ गई होगी, अभी भी मैंने रिकॉल किया था, आपको समझ आ जाएगी। इस सारे रोड मैप के गुजरने के बाद क्या आपको ये बहुत इजी बिजनेस मॉडल नहीं लग रहा और रिजल्ट ओरिएंटेड? सिर्फ हवा में नहीं कि हाँ यार ये काम हो जाएगा, आपको रिजल्ट के साथ, के स्टेप्स के साथ सारी चीजें। इस रोड मैप के बाद क्या फील आ रही है आपको? बहुत इजी है एंड गारंटी रिजल्ट मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर। तामिर कह रहे हैं, रशीद कह रहे हैं बहुत चीज बहुत इजी है। यस सर। तला फैसल कह रहे हैं बहुत इजी है। उजाला कह रहे हैं जी बिल्कुल इजी विद रिजल्ट ओरिएंटेड। कपिल इजी। बिलाल या इजी टू बहुत है। Believe me, you have revealed all the things in easy way. अभी तो स्टार्ट हुआ है तामीर, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। Yes, very clear and practical. Does not look easy. Consistency and focus need. तो क्या बाजबीर, यही तो हमने काम शुरू में किया था। ये तो हमने जो पॉइंट आपने रेज किए हैं वो वैलिड पॉइंट है, और उसको ही हमने शुरू में पहले से डिफाइन किया था। कहाँ से डिफाइन किया था? इस पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट एक कंसिस्टेंसी था, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बगैर तो आपका है ही नहीं, और फोकस और कंसिस्टेंसी और पैशन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिसाइड की थी, ठीक है। हमने इस रोड मैप का ऊपर चलना ही तब था जब हम इस ट्रैक से गुजरे हैं, उसके बाद गए हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम काम इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस गुजर के गए हैं, राइट। समी कह रहे हैं जी इजी है, बस काम दिल से होना चाहिए। तो दिल लगाओ ना भाई ठीक है। अगेन देखें, ये रोड मैप आपने क्यों बनाया, या ये रोड मैप पे क्यों फोकस हुआ है कि आप ये करना चाह रहे थे, ठीक है। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिली, आपको देखिए, ये जितने भी आप सवाल कर रहे हैं और ये जो आप जिस माइंड फ्रेम से सोच रहे हैं, दैट इज नेगेटिव माइंड फ्रेम। और इसलिए नेगेटिव माइंड फ्रेम है क्योंकि आपने पिछली असाइनमेंट्स अभी तक नहीं किए हैं या पिछले वेबिनार्स अभी तक नहीं देखे हैं। जो पहला सवाल था, जो पहला पॉइंट था, वो स्टार्ट ही यहां से हुआ था कि व्हाई यू वांट टू डू इट, ठीक है। और हमने ये कल डिसाइड किया था कि हमारी व्हाई इतनी स्ट्रांग होगी कि जब भी हम डीमोटिवेट होंगे या जब भी हम जो है ना मोरल डाउन होगा, हमें समझ नहीं आएगा, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा होगा, कोई डाउनफॉल्स आ रहे होंगे, हमारे डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, तो हम उस व्हाई को देखेंगे और रियलाइज करेंगे यार हम तो ये व्हाई मतलब हम फैमिली के लिए कर रहे थे यार। व्हाई इसलिए कि हम इसके अंदर अपना ब्रांड बनाए, ठीक है, इसलिए कि हमने कंपटीटर को बीट करना है, राइट। तो ये जो आपकी व्हाई होगी वो ही आपको ड्राइव करेगी, राइट। तो अगर आपकी व्हाई, आपने जो है ना सच नहीं बोला उस टाइम पे, आपने बस इस चक्कर में यार पैसे ही कमाने सारे, आपके अंदर से आपको जो है ना 100% आप मुतमईन नहीं थे, तो आप कभी भी इस वॉइस के थ्रू आगे नहीं चल सकते, ठीक है। मतलब ये कि आपको पता है कि पेट्रोल जो है ना वो नीचे लग रहा है, आपको पेट्रोल खत्म होने आ रहा है, लेकिन आप इस चक्कर में कि यार शायद आगे तक हम पहुंच जाएंगे, ये वाला पेट्रोल पंप छोड़ो यार, चलने दे, आगे देखेंगे, राइट। और आपको पता है कि पहली दफा आप उस रास्ते पे जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आधे रास्ते में गाड़ी बंद होगी और आप बैठ के इंतजार कर रहे होगे, ठीक है। तो यही बातें हैं कि ये जब आप ये सारे स्टेप्स गुजरेंगे, फिर आपके सवालात और आपके जो है ना माइंड फ्रेम ज्यादा क्लियर होगा, ठीक जनाब। तो ये हमने एंगल से बात किया। अच्छा, अब ये मैंने 3 पार्ट्स को एक तरीके से कवर अप किया और उसके एंगल से हमने एनालाइज किया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम करने जाएंगे उसके अंदर हम निच बेस्ड ब्लॉगिंग को भी अलग एंगल से देखेंगे, एफिलिएट ब्लॉगिंग का रोड मैप को अलग एंगल से देखेंगे,
एडसेंस ब्लॉगिंग को अलग देखेंगे और इवेंट ब्लॉगिंग को हम डिफरेंट एंगल से कैटर करेंगे, क्योंकि उनकी अप्रोच एक डिफरेंट है, उनका माइंडसेट एक डिफरेंट है, राइट। और उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप से वर्क अराउंड करेंगे, राइट। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आया है, ये ब्लॉगिंग ओवरऑल है या फिर स्पेसिफाइड है किसी कैटेगरी के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए या हम खुद भी? अगेन, इसका सवाल कहां पे मिलेगा आपको, सवाल का जवाब आपको कहां मिलेगा? यहाँ, ठीक है। सब सवालों का एक जवाब रहा यहाँ पे। वाई, अगर आप स्टूडेंट हो और आप ये कहते हो कि यार मैं स्टूडेंट हूँ और मैं जो है ना कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा हूँ और मेरा कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इंटरेस्ट है और मैं उसी से रिलेटेड ब्लॉग या ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं 4 साल के बाद जो है ना जब अपनी यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ तो मेरे पास एक अथॉरिटी बिल्ड हुई हुई हो अपने ब्लॉग की शक्ल के अंदर, ठीक है। अगर आप उस एंगल से बना सकते हो। अगर आप इस एंगल से देखते हो कि यार मैं जॉब को स्विच करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यार 1-2 साल के अंदर मैं जॉब से स्विच करूंगा, लेकिन मैं साथ साथ इस फील्ड के अंदर, अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर अपना ब्रांड और अपनी सेलिब्रिटी या अपना जो है ना अपने आप का स्टेटस बनाना चाहता हूं और मार्केट को टेस्ट करना चाहता हूं कि कितना दम है उसके अंदर, तो मैं इससे कर सकता हूं, ठीक है। उस एंगल से आप देख सकते हैं। और जो हमने 2-3 पॉइंट्स है वो अच्छा हुआ आपने पॉइंट ये रेस किया है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। फीमेल है तो फीमेल इसको देख सकती है कि भाई मैं जो है ना हेल्थ के ब्लॉग के ऊपर या फूड के ऊपर या रेसिपीज के ऊपर वर्क अराउंड करना चाहती हूँ, मैं उसके ऊपर कि भाई मेरा टारगेट ये है कि मैं नेक्स्ट रमजान के लिए जो है ना वर्क अराउंड कर रही हूँ कि नेक्स्ट रमजान तक मैं अपने वेबसाइट के ऊपर इतना कंटेंट, इतनी ऑडियंस लेके आऊँ कि जब रमजान आए तो उस दरमियान मैं कुछ ऐसी चीजें, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज रेकमेंड करूं जो लोग बाय भी करना चाह रहे होंगे या लोगों की नीड भी होगी, चाहे मैं खुद प्रोवाइड कर सकूं या मैं रेफर कर सकूं और एफिलिएट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट वहां से किया जा सके या उसके ऊपर फोकस किया जा सके, राइट। तो ये वाई जो है आपका, ये आपको हेल्प आउट कर रहा होगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं आप, राइट। फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए भी आ सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर कितना चाहिए, लेट सपोज $400 की इन्वेस्टमेंट और सारा काम है। अगर मैं इस बिजनेस प्लान को फुल आउटसोर्स कर दूं, जो कंटेंट का पार्ट भी मैं आउटसोर्स कर दूं, तो तब भी ये बिजनेस चल जाएगा ना, ठीक। तो इन्वेस्टर तो यही काम है उसका कि इन्वेस्टमेंट करना कि बिजनेस चले या सारा कुछ, तो वो 40,000 या 50,000 लगा देता है एक बिजनेस के ऊपर साथ का, तो वो एक पूरा एक उसका बिजनेस सेटअप बन जाता है। तो अगर वो इन्वेस्टर है, वो कहता है मेरे पास 4 लाख है, जिसमें अक्सर ब्लॉग पे और लोग जैसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, किधर लगाऊं, पूछ भी उससे रहता है जिसको पता ही नहीं है कि क्या दर काम लगाया, ठीक है। तो अगर वो 4 लाख या 2 लाख है, तो 2 लाख है तो कितनी इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और सारों के ऊपर उसको किसी के ऊपर भी काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, फिर अब जब आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इन्वेस्टर के हिसाब से ग्रीडी ना बने ना, फिर आप एक बंदा हायर कर लें। इन्वेस्टर की बात आई, इन्वेस्टर की आइए और इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, ठीक है। एक आपने इन्वेस्टमेंट कर दी रिसोर्सेज के लिए, फिर आप एक बंदा हायर करें प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, प्लस रिलेटेड एक्सपीरियंस हो उसका, ठीक है, जिसको आईटी का या जो इस फील्ड से या इस चीजों के बारे में जानता हो, एसईओ के बारे में जानता हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानता हो, सारा कुछ। उसका काम क्या हो कि यार इन्वेस्टमेंट लगा दिए, कंटेंट आ रहा है, फेसबुक के ऊपर एड्स बन गया, उसका काम ये हो कि वो मॉनिटर करे, ठीक है, देखे एड सही चल रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चेंज करे, ट्विक करे, ये करे, सारा कुछ काम करे, फिर ऑटोमेशन पे होगी। अब एक बंदा क्या, इन्वेस्टर क्या, नहीं जी मैं पैसे डालने, बंदा कोई नहीं हायर करना, फिर चला ले भाई, तेरी मर्जी है, फिर चलेगा बिजनेस, नहीं नीचे डूबेगा, ठीक है। यही काम होता है अक्सर जब मैं वेबसाइट की फ्लिपिंग के अंदर देखता हूँ कि लोग फ्लिपिंग के अंदर वेबसाइट्स को बाय कर लेते हैं, ये देखते हुए कि ये इतना रेवेन्यू कमा रही है, बट ये नहीं देखते कि क्या वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं, ठीक है। $5,000 $10,000 की वेबसाइट तो बाय कर ली, क्या उनके पास $2,000 $3,000 $4,000 एक्स्ट्रा भी रखे अपने पास कि टीम हायर करते, बंदे हायर करते, कोई और काम करते जिससे वो बिजनेस ग्रो करता, ठीक है। आप अगर उठा के देखें फ्लिपिंग की स्टैट्स को, राइट, कि उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट जो बहुत अच्छी अच्छी प्राइसेस में 2-3 साल पहले सोल्ड हुई हैं, वो आज डोमेन तक जो है ना वो बाय एम्प्टी डोमेन पड़े। वाई, मतलब एक वेबसाइट अगर 40 लाख की बिकी है, 2 साल के बाद वो डेड है, ठीक है, 1 साल के बाद डेड है। क्यों? उसका जो बायर था या ओनर था जिसने परचेज किया, उसका माइंड डेड था, ठीक है। वो जो है ना उसने अप्रोच नहीं बनाया, उसने माइंड मैप नहीं बनाया था, उसने रोड मैप नहीं बनाया था, बाइंग का रोड मैप नहीं बनाया था,
ठीक है, कि बाइंग करने के बाद क्या करना है, किस तरह ग्रो करना है, इसलिए वो फंस जाते हैं। ठीक है, वो देखते नहीं, इस तरह वो स्कैम भी होते हैं, सारा कुछ वो बड़ी डिटेल है सारा कुछ, वो फिर जब मैं वेब फ्लिपिंग के ऊपर जाऊंगा सारा कुछ। अच्छा लो, अब मैं यहाँ पे मार्केट ऐसे, हाँ जी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं वेबसाइट फ्लिपिंग के ऊपर, तो मेरे ब्लॉग के ऊपर आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, वेबसाइट फ्लिपिंग के जानने के लिए, ठीक, कैसी होती है, कहाँ बाय करते हैं, क्यों सेल करते हैं, किस तरह की सेल होती है, क्या किस तरह का स्कैम होता है, किस तरह का फ्रॉड होता है, किस तरह पेमेंट रिसीव की जा सकती है, क्यों की जा सकती है, किसको सेल किया जा सकता है, किस तरह की वेबसाइट एवरग्रीन होती है, किस तरह की वेबसाइट एवरग्रीन नहीं होती है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये चीजें क्या मार्केट को भी साथ साथ टेस्ट इन करते हो। टेस्ट आपको अगर अपना आइडिया टेस्ट करना है ना, लेट मी टेल यू अनदर स्टेप। ठीक है, आपको निच टेस्ट करनी है ना, निच स्लैश आइडिया वैलिडेट करना है, डेट करना है। ठीक है, स्टार्ट विथ योर फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, क्या करो, तरीका है, वारदात क्या है, देखिए ज्यादातर क्या कॉन्सेप्ट है और ये आपको समझने की जरूरत है। इंसान ऐसी मखलूक है, ठीक है, वो ऐसे करतूत करता है कि उसको उसी के करतूत वाले लोग ही सराउंड करते हैं। ठीक है, वो ऐसा मैग्नेट है कि आप जो जो सोच रहे हैं, जिस तरह की वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरह का माइंडसेट है या आपका जो है ना, उसी तरह के लोग जो है ना आपको मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन मैं साथ साथ भी देख रहा हूँ और जो नहीं कर रहा वो एंड में भी ले लूंगा, राइट, जो रिलेटेड है मैं वो यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब अगर आप अकाउंटेंसी की फील्ड के रिलेटेड हैं तो आपके जो सराउंडिंग में सर्कल्स में जो फ्रेंड्स होंगे वो ज्यादातर अकाउंटेंसी से होंगे। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड हूँ। दूसरा, एक और चीज मैं बताऊं, मैं सोशल मीडिया के जितने भी प्रोफाइल्स मैंने यूज कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, दैट इज आर टोटली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेसेस। मैं कोई भी पर्सनल या फैमिली के लिए या रिलेटिव्स के लिए या अपने जो है ना पर्सनल फ्रेंड्स के लिए मैं उनको नहीं यूज करता, बल्कि मैं उनको ऐड ही नहीं करता। ठीक है, उनको जो है ना वहां पे अलाउ ही नहीं करता। उनके लिए अलग वे है, उनका लिए अलग अप्रोच है। क्यों मैं दुनिया भर जो है ना उनके लेके आऊँ, फेसबुक और ये दूसरे मीडियम से दैट आर फॉर द जनरल पब्लिक, मैं उनको उसके हिसाब से यूज करता हूँ, इसीलिए मेरी ऑडियंस उसके हिसाब से। तो अगेन जब ये फर्स्ट डे से आपने बेस सही की होगी तो आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस कैसी है। लेट्स अज्यूम कि आपकी ऑडियंस अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, सारा कुछ है। तो मेरे भाई बहनों, आप अपनी वेबसाइट पे या वेबसाइट कह रहा हूं, अपनी फेसबुक के वॉल के ऊपर अकाउंटेंसी से रिलेटेड पोस्टिंग जरा कर करके तो देखो। एक आज कर ली, एक कल कर ली, एक थोड़ा सा जरा उस पर एक्टिविटी देखो। ठीक है, कि क्या आपके जानने वाले जो अकाउंटेंसी के फील्ड के अंदर हैं, आपके फैंस या फॉलोअर्स, क्या वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अब अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो फिर आप जवाब दीजिएगा मुझे। वो ये सवाल है, वो ये सवाल है कि अगर आपने ये रिसेंटली लास्ट कुछ पोस्ट पढ़ी हो मेरी वॉल के ऊपर, जिसमें एक ये था कि बिगेस्ट कॉज फॉर फेलियर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन ऑनलाइन बिजनेस, एक ये पोस्ट थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक पोस्ट और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्टिविटी देख रहे हैं, इसके बाद 3-4 कमेंट 37 लाइक्स हुए हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद टू ऑल फेक एसईओ एक्सपर्ट्स, ठीक है, इस पोस्ट को अगर आप देखते हैं, ठीक है, 82 जो है ना वो लाइक्स वगैरह और 17 कमेंट्स और सारे एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना 29-30 कमेंट्स वगैरह सारा कुछ है। इसके बाद प्लानिंग आइडिया की बात करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जीरो इज द हीरो, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की या माइंडसेट की अप्रोच की बात करता हूँ। ठीक है, इवेंट की बात करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब एंड फेसबुक की बात करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब एंड फेसबुक की बात करता हूँ, राइट। तो उसके ऊपर पहला तो सवाल ये है, और यहाँ पे एक और टिप आपको दूंगा। ठीक है, सवाल का जवाब पहले दें। सवाल का जवाब ये है कि ये जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट मेरी ऑडियंस से रिलेटेड है, राइट। और ये मुझे टेस्ट वेरीफाई कर रहा है कि मैं एसईओ से रिलेटेड अगर वेबसाइट पे अपने कंटेंट लिखूंगा तो आई विल गेट द एन ऑडियंस। ठीक है, 82। ठीक है, अगर मैं एथिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और सच और ट्रुथ बोलूंगा लोगों को, तो तब भी लोग आएंगे, 37 और समथिंग एक्टिविटीज, राइट।
अगर मैं यूट्यूब के बारे में और फेसबुक एडवर्टीजमेंट उसके बारे में बात करूंगा अपने ब्लॉग के ऊपर, तो उसके ऊपर भी वेबसाइट आएंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? समझ रहे हैं कि मैंने यहां से आइडिया को वैलिडेट किया, टॉपिक को वैलिडेट किया, लोगों की एक्टिविटीज को वैलिडेट किया। अगर मेरे फैंस फॉलोअर जो मुझे जानते हैं और मेरे कंटेंट में वो नहीं एक्टिविटी को शो कर रहे, तो दूसरा थर्ड पर्सन कैसे आएगा मेरे कंटेंट के ऊपर, राइट? और इसके साथ हम चलते हैं एक और बात के ऊपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्लेटफॉर्म इज देयर एंड हाउ इट इज वर्किंग। मतलब ये एक तरीका ये था, मैं इस कंटेंट को जाता अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता और यहाँ पे लाके लिंक शेयर कर देता। क्या आप समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता, सेम एज इट इज पोस्ट होती और अच्छा है उसका इमेज होता, इतने कमेंट्स और या लाइक्स बन सकते थे, 9 कमेंट्स या 56 अदर लाइक्स वगैरह, लाइक्स या शेयरिंग जो नहीं। तो जब आपको पता है, सब जानते हो, तो फिर हरकतें ऐसी क्यों करते हो यार? फेसबुक के ऊपर कंटेंट देना तो उसको उसी कंटेंट को जो वहां पे किया है साइड के ऊपर, उसको यहाँ पे लाके पेश कर दो, ठीक है यार? ये भी तो ऑडियंस बिल्ड हो रही है ना तुम्हारी। आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर जब लिंक्स दिए जाते हैं या पोस्टें आती हैं इमेजेस के साथ, उसको क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हैं? मैं तो, मुझे नहीं याद, हार्डली बहुत कम होंगी साइट्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं रिसेंट टाइम में गया हूँ, अनलेस वो बहुत रिलेटेड हो या बहुत अच्छी चीज हो। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ फेसबुक किससे ऊपर ही रहूं, तो फेसबुक के ऊपर ही कंटेंट दिया जाए मुझे, ठीक है? बहुत कम, राइट? अब ये देखें, ये कंटेंट मैंने दिया, अगर मैं चाहता तो उसके अंदर थंबनेल रख सकता था, मैंने नहीं रखा, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कि यूजर को मैं थंबनेल के तहत बाहर का रास्ता दिखाऊं। मेरा मकसद था उसको वैल्यू और कंटेंट देना, तो मैंने उसको रेफरेंस लिंक दिया, वो चाहेगा तो चला भी जाएगा, ठीक है? लेकिन उसको वैल्यू भी मिल गई है यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर थंबनेल जनरेट करता तो यूजर को ये जाता कि यार ये इस चीज तक हमें फोर्सफुली या भेजना चाह रहा है आउट ऑफ फेसबुक। समझो इस बात को। Whenever you provide a thumbnail or another link for a website that is outside from Facebook, you are forcing the people and the user of Facebook to go outside Facebook, which they don't like and which Facebook also don't like. वो नहीं चाहता कि आप वो कंटेंट शेयर करें जिसकी वजह से यूजर फेसबुक को छोड़ के जाए। आप वीडियोस, यूट्यूब वाली वीडियोस आप लाते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं इसके ऊपर, उसी वीडियोस को डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करो ना, जरा देखना कितना ज्यादा उसके ऊपर एक्टिविटी होती है। क्यों? व्हाई फेसबुक वांट टू प्रमोट देयर कंपटीटर यूट्यूब वीडियोस ऑन देयर प्लेटफॉर्म। समझ आई? अगेन इट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स सही करोगे ना और सिस्टम सिंपल है, उसको समझोगे सिस्टम को, तो आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। आपने कितनी पोस्टें देखी हैं वेबसाइट्स के ऊपर जिनके ऊपर यहाँ पे लिखा आता है पोस्ट बाय बफर या पोस्ट बाय दूसरी टूल्स वगैरह साइट, राइट? और कितनी दफा आप उन लिंक्स पे गए हो या उन पोस्ट पे गए हो? जब आप यहाँ पे लिखा आता है कि पोस्ट बाय बफर या किसी और टूल से, ऑटोमेटेड टूल्स के तहत जो है ना ऑटो पोस्ट किया गया है, तो आप उसको नहीं जाते हो? नहीं जाते। आपको फौरन से पता चल जाता है कि यार ये पोस्ट इस बंदे ने नहीं की है, ये सिस्टम ने पोस्ट की है, ये किसी टूल ने पोस्ट की है, ये इस बंदे की राय नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड है, तो आप नहीं जाते हो। लोग ऑटोमेशन की जो बात करते हैं, दैट इज नॉट द ऑटोमेशन, इफेक्टिव ऑटोमेशन। वो ठीक है, टूल्स बेचने वाले अपने हिसाब से बेचते हैं। द बेस्ट ऑटोमेशन इज दैट यू हैव अ टीम दैट इज डूइंग अ नेचुरल पोस्टिंग फॉर यू, और यू टेक आउट द टाइम एंड डू द पोस्टिंग। आप यहाँ पे फेसबुक के ऊपर रह के इसकी टाइमलाइन के ऊपर अगर आप पोस्ट करते हैं, तो इधर से जाके जो है ना आप ऑटो पोस्ट के ऊपर जो है ना लगा दें, जिसके ऊपर आपको जो है ना वो नहीं आएगा कि किस टाइम पे हुआ सारा कुछ। अगर मैं यहाँ पे जाके जो है ना पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और टाइम में सेट डेट एंड टाइम, यहाँ से अगर मैं अपडेट करता हूँ, राइट, ये लगाऊंगा तो ये मजेदार काम होगा, ठीक है? यहाँ से ये काम ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। एवरीथिंग दैट इज टाइम टेकिंग एंड रिक्वायर्स अ हार्ड वर्क, that will definitely going to provide you results, because 99.99% people are afraid of doing hard work। ठीक है,
ये मैंने आपको दिखाया, आपको पता भी दिया, आपको पता भी है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज आप काम चोर हो। सच, शीशा देखो सामने, ठीक है। तो ये बात समझ आई, राइट। तो इस तरीके से जो है ना आप वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। हम पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम बाकी चीजों पे की तरफ हम वापस मूव करेंगे और फिर मैं आपके क्वेश्चंस को भी लेना शुरू करूंगा, राइट। तो हमने निच को आइडिया कर लिया और सारा कुछ हमने ब्लॉगिंग के इस पार्ट को कवर अप कर लिया और हमने काफी एंगल से जो है ना, यार 5 ईयर पहले ऐसे सेशन करते मजा आता। मैं तो कहता 13 साल पहले कोई मुझे ऐसे सेशन करवा देता तो आज मैं कहाँ होता, ठीक है। बेस है यार, ये बेस है, ठीक है। तो अच्छा, ये बात हो गई और हम क्या कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया जनाब, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया कि हाउ टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर पर्सनल ब्लॉगिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इवेंट ब्लॉगिंग, नहीं इवेंट नहीं, दैट इज निच बेस्ड ब्लॉगिंग। क्या एक एंगल, अगेन मैं अगर आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बताऊं कि नेक्स्ट हमारे जो वेबिनार्स रह गए, 15 वेबिनार्स रह गए रमजान के फर्स्ट मंथ के, आपको फ्री एक्सेस के, अगर मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर ही बैठ जाऊं ना, तो मैं 15 वेबिनार्स के अंदर आपको 15 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना ब्लॉगिंग के ही जो है ना वो एक से बढ़कर एक जो है ना वो आपको बता सकता हूँ रोड मैप्स, ठीक है। और हर एंगल से वो कर सकता है, लेकिन वो फिलहाल नहीं होगा। मैं स्पेसिफिक होके जो मेजर चीजें ये जिनको एक यूजर इफेक्टिवली यूज कर सके वो कोशिश करूंगा और वो मैं कर रहा हूँ, राइट, ताकि हम काफी एंगल से कैटर कर सकें और काफी चीजों से लेके चल सके, राइट। तो टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब मैं